Assalamu alaikum. Uh, Sir Imran Sheikh here, student. This is our new topic: linear inequalities in two variables. Uh, ये linear means x plus y is equals to 4, right? It is the equation. अब अगर हम इसके अंदर ये इसकी जगह लेसर और ग्रेटर की साइन इन्वॉल्व कर देते हैं, राइट? तो ये क्या बन जाती है? एक इनइक्वालिटी, राइट? इक्वेशन में इक्वालिटी की साइन की इक्वल की साइन की जगह जब हम लेसर और ग्रेटर यूज़ करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? इनइक्वालिटी, राइट? लीनियर इनइक्वालिटी टू अगर अब लीनियर जाहिर है कि इसमें देखें आप सब पावर हमारे पास क्या है? वन है वेरिएबल्स की, और वेरिएबल्स कितने हैं? टू। तो ये टॉपिक पूरा मैंने आपको ये बताया। अब इसमें जो हमारे पास ये स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड रीजन है उसकी इनइक्वालिटीज़ बनानी होती हैं। अगर फर्स्ट करें ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट? अब अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर मैं ये वाला रिक्वायर्ड रीजन होगा तो मेरी जो इनइक्वालिटी है, फर्स्ट करें वाई इज इक्वल्स टू 4। अब अगर ये रीजन होगा तो इसका मतलब है ये सारे अबव रीजन ये क्या शो कर रहे हैं? इसको लिखूंगा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू किसके लिए आती है? सॉलिड और सॉलिड लाइंस के लिए। अब अगर यही हमारे पास डॉटेड लाइन हो, राइट, तो हम क्या लिखेंगे? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इट मीन्स कि ये डॉटेड लाइन हमारे पास शेडेड रीजन में शामिल नहीं है, इससे ऊपर ऊपर। और यही अगर लेसर हो, राइट, यानी बिलो हो, तो बिलो के लिए क्या इनइक्वालिटी बनाएंगे हम? y लेसर देन इक्वल्स टू 4। और यही डॉटेड लाइन में अगर हमारे पास हो तो हम क्या बनाएंगे? y लेसर देन 4। इसी तरह अगर हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारे पास एक लाइन है x इज इक्वल्स टू 3। अगर स्टूडेंट्स ये मेरे पास इस लाइन के, ये मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, इसके रिक्वायर्ड रीजन की इनइक्वालिटीज़ बनाने की। अगर लाइन के राइट हैंड साइड पे हमें रिक्वायर्ड रीजन हो तो हमारी क्या बनेगी इनइक्वालिटी? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसी तरह अगर टूवर्ड्स लेफ़्ट हो, यानी एक लाइन हो वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस, अगर उसके लेफ़्ट रीजन की बनानी हो तो क्या बनेगी? x लेस देन इक्वल्स टू 3। और एक वर्टिकल लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, उसके राइट वर्ड बनानी तो क्या होगी? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। Similarly, we explained for the horizontal line which is parallel to x axis, above बनानी हो तो greater, lesser बनानी, below बनानी हो तो lesser। इसी तरह अगर हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक स्लांट लाइन हो, राइट, ये हमारे पास स्लांट लाइन है। अब अगर ये स्लांट लाइन के अबव रीजन हो हमारे पास तो क्या बनेगी? फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 1 x ग्रेटर देन x प्लस वाई x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, फॉर एग्जाम्पल, राइट, एक लाइन है तो इसकी क्या बनेगी? x लेसर, अगर अबव के लिए बनानी है तो x ग्रेटर देन वाई माइनस 1। इसी तरह अगर लोअर के लिए बनानी तो क्या बनेगी? x लेसर देन वाई माइनस 1। यानी स्लांट लाइन के लिए अबव द लाइन ग्रेटर, स्लांट लाइन के बिलो के लिए लेसर। इज दैट क्लियर? तो अब हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपकी बहुत कुछ अच्छी तरह समझ में आएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट, और ये जो है एक ये y एक्सिस x एक्सिस, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ये रेड से मैंने शो किया है, ये इट इज़ आर रिक्वायर्ड रीजन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ बाउंडेड बाय द 4 लाइंस विच इज़ L1, L2, L3 एंड L4। ये 4 लाइंस हैं जिनके ज़रिए रीजन क्या है? ये बाउंडेड है। तो ये बाउंड्रीज हैं, ये चारों लाइनें। अब क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द इनइक्वालिटीज विच डिफाइन द अबव शेडेड रीजन। यानी हमने उन लाइंस, उन इन बाउंड्रीज की इनइक्वालिटीज़ लिखनी है जो हो शेडेड रीजन को डिफाइन कर रही हैं। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी लाइंस की, ना, लाइंस की इक्वेशंस की। तो अगर L1 की हम इक्वेशन बनाना चाहें तो हमारे पास फॉर L1 ग्रेडियंट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा?
ठीक है, ग्रेडियंट हमको 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक हमारे पास क्या है 0 4 और एक क्या है -4 और 0। तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो -4 अपॉन -4, राइट, 1 आ गया ग्रेडियंट। तो इक्वेशन क्या बन गई y इज इक्वल्स टू हमारे पास, और ये कहाँ से गुजर रही है, ये y इंटरसेप्ट क्या है 4, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, राइट। हमारे पास ये इक्वेशन हो गई है y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ये हमारे पास जो है वो L1 की इक्वेशन आ गई, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अब L2 की इक्वेशन। अब ये देखें, ये y इंटरसेप्ट होती है, अगर कोई लाइन जो है y एक्सिस को जहाँ से कट कर रही होती है वो y इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, राइट, इट इज़ द y इंटरसेप्ट फॉर्म। अब L2 की मैं बना रहा हूँ, L2 का ग्रेडियंट पॉइंट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है 4 0, राइट, और एक पॉइंट है हमारे पास 0 -2, सही है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हमारे पास क्या आ गया -2 माइनस का यानी क्या हाफ। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू हाफ, ये ग्रेडियंट है, हाफ x, y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास -2, राइट। ये हमारे पास किसकी आ गई L2 की इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अब L3 की इक्वेशन हमें बनानी है। L3 की इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट क्या है, L3 के लिए एक है 0 6 और एक है 8 0। ये हमारे पास L3 के लिए, ये देखें दोबारा दिखा रहा हूँ, ये L3 8 0 और 0 6, 8 0 और 0 6, राइट। तो ग्रेडियंट क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये -6 अपॉन 8 मीन्स 2 3 से 2 4 द 8, तो -3 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू -3 अपॉन 4x। अब y इंटरसेप्ट देखें L3 कहाँ से गुजर रही है, y को किस पे कट करिए 6 पे, +6, ये हमारे पास क्या हो गई L3 -3 अपॉन x प्लस 6। इसी तरह अब हमारे पास दो पॉइंट्स, अगेन ये आपको दिखा रहा हूँ पेज L4 के पॉइंट्स क्या हैं, एक है 2 0 और एक है 0 1, 2 0 0 1, राइट। अब ये ग्रेडियंट क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये क्या हो गया -हाफ, राइट। तो y इज इक्वल्स टू -12x, ये ग्रेडियंट। अब ये कहाँ से गुजर रही है L4, 1 से गुजर रही, तो y इंटरसेप्ट क्या हुआ 1। ये साथ साथ दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्लियर हो रही है लाइंस की इक्वेशन बनाने के लिए। अच्छा, हमारे पास 4 इक्वेशंस, अब देखें ज़रा L1 की। अब ये ज़रा देखिएगा इस पर L1, ये जो शेडेड रीजन है स्टूडेंट्स, ये L1 के बिलो है, यानी नीचे का एरिया है, ये मैं बता रहा हूँ, ये देखें, राइट। शेडेड रीजन रेड वाला जो है L1 के नीचे है, तो हम इसकी इक्वालिटी क्या बनेगी इन टर्म्स ऑफ लेसर देन। अब L1 की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, L1 की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो ये L1 की बना रहा हूँ, ये होगी y लेसर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब L2 की, अब ये तो देखेंगे L2 ये लाइन है, ये L2 लाइन के अबव है शेडेड रीजन, तो इसकी क्या बनेगी, अबव का मतलब ग्रेटर। तो L2 की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ x माइनस
टू, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गई, क्योंकि ये L2 के ऊपर है। सिमिलरली L3, अब ये देखिए ये L3 लाइन जो पास हो रही है, शेडेड रीजन क्या है इसके, ब्लो है, तो क्या होगी, लेसर होगी। L3 की इक्वेशन हमारे पास ये रही, तो y लेसर देन इक्वल्स टू -3/4x प्लस 6, दिस इज L3। अब L4, अब L4 देखें आप, ये L4 की लाइन है, शेडेड रीजन क्या है इसके ऊपर है, तो क्या होगी, ग्रेटर। अबव के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्रेटर, और बिलो के लिए लेसर, तो ये क्या होगी, अबव यानी ग्रेटर। L4 की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -12x प्लस 1, यानी हमारे पास चार इनइक्वालिटीज आ गई। y लेसर देन इक्वल्स टू x प्लस 4, y ग्रेटर देन equals to half x minus 2, y lesser than equals to -3/4x plus 6 and y greater than equals to -half x plus 1। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज आ गई, ठीक है। ये इस क्वेश्चंस की इनइक्वालिटीज थी, ये हमारे पास था पहले। आइए इसकी हमने ये साथ साथ लाइंस की इक्वेशन ही बनाई और इनकी इनइक्वालिटीज। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह इससे ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें, टॉपिक्स मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।